भगवान विष्णु मुखोक्त शास्त्र को वैष्णव आगम कहते हैं। भगवान विष्णु को नारायण या वासुदेव भी कहते हैं। ये अपनी पत्नी के साथ सदा अविनाभाव से रहते हैं। हम सभी लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण और सीताराम से परिचित हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु भी अर्धनारीश्वर हैं। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त वैष्णव आगम का आधार है। भगवान विष्णु ने ज्ञान 5 लोगों को दिया। अनंत को दिया जो उनका शेषनाग है, जो उनकी सैया है। गरुड़ को दिया जो उनका वाहन है। विश्वक्सेन को दिया जो उनका सेनापति है। और ब्रह्मा जी को दिया तथा रुद्र को दिया। रुद्र यहाँ पे भगवान शिव के अवतार हैं। ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान को आगे प्रवाहित किया और इस आगम से संबंध में अनेकों ग्रंथ प्राप्त होते हैं। विष्णु पुराण, श्रीमद्भागवत पुराण, पद्म पुराण, नारद भक्ति सूत्र, सांडिल्य सूत्र, लक्ष्मी तंत्र, राधा तंत्र इत्यादि विशाल ग्रंथ राशि है। वैष्णव आगम में अवतार की अवधारणा है। भगवान विष्णु धरा का भार हरने के लिए, दुष्टों का दलन करने के लिए, सज्जनों का उद्धार करने के लिए समय समय पर धरा पर अवतरित होते हैं। यहाँ पर अर्चा विग्रह की भी अवधारणा है। भक्तजनों के पूजा अर्चन को सुलभ कराने के लिए भगवान विष्णु विहित प्रतिमा या वस्तु में विहित तरीके से प्राण प्रतिष्ठा करने से उसमें अपने सूक्ष्म शरीर से प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी मंदिरों में पूजा की जाती है। जब किसी प्रतिमा में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उस प्रतिमा को मूर्ति कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पर भगवान की ही पूजा अर्चना होती है, न कि किसी प्रतिमा की, क्योंकि भगवान सूक्ष्म रूप से प्रतिमा में विद्यमान रहते हैं। लघु काल के लिए पूजा अर्चना करने के लिए भगवान विष्णु का हम आवाहन करते हैं किसी भी विहित प्रतिमा या वस्तु में, और वो आके उसमें विराजमान हो जाते हैं। थोड़े समय के लिए हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं और फिर उनका विसर्जन कर देते हैं। इस प्रकार का भी विधान है। वैष्णव आगम के 4 संप्रदाय हैं। वैखानस, पांचरात्र, प्रतिष्ठासार या विज्ञान ललित और सहजीय। वैखानस परंपरा के अंतर्गत प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी का मंदिर आता है, जो इस परंपरा के अंतर्गत चलता है। पांचरात्र परंपरा के अंतर्गत जगन्नाथपुरी का मंदिर आता है, जहां इस परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की जाती है। पांचरात्र का जो संप्रदाय है ये आगे सबसे अधिक पल्लवित हुआ और इसमें अनेकानेक बातें विकसित हुई। रामानुजाचार्य ने वैदिक परंपरा का और आगम परंपरा का एक सुंदर समन्वय किया। विशिष्टाद्वैतवाद के वो प्रवर्तक हैं और रामानंद, तुलसीदास आदि इसी संप्रदाय के हैं। माधवाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। इसे भागवत संप्रदाय भी कहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के हैं और
जो इस्कॉन के मंदिर होते हैं वो इसी संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। और आचार्य वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं। स्वामी नारायण के मंदिर इसी संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। वैष्णव आगम में कामना पूर्ति के लिए, दुखों के निवारण के लिए, योग भक्ति मुक्ति के लिए उपाय बताए गए हैं। विहित तरीके से जीवन यापन करने से, विहित पूजन अर्चन और भक्ति करने से इन सब की प्राप्ति होती है।